दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर बनाए गए जहांगीरपुर बिजली घर के घोटाले में 12 लोगों के खिलाफ वसूली के नोटिस जारी हुए हैं। इस संबंध में कुछ अफसरों पर भी कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है। अफसरों में और जो किसान जिन्होंने कम जमीन दर्शाकर ज्यादा मुआवजा लिया था, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जागो हिंदुस्तान। यमुना विकास प्राधिकरण ने जहांगीरपुर बिजली घर घोटाले में मुआवजा लेने वाले 12 लोगों को वसूली नोटिस जारी किए हैं। इन 12 लोगों पर कागजों में ज्यादा जमीन दर्शाकर ज्यादा मुआवजा लेने का आरोप है। इस संबंध में प्राधिकरण के तत्कालीन अफसर भी दोषी पाए गए हैं। प्राधिकरण इन भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बिजली घर बनाने के लिए जितनी जमीन खरीदी गई थी, मौके पर उतनी जमीन नहीं है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2008 में जहांगीरपुर में 765 केवी बिजली घर बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए 86 एकड़ जमीन की जरूरत थी। 2012-14 के बीच यमुना विकास प्राधिकरण ने जहांगीरपुर में किसानों से जमीन खरीदी। यहां पर अधिकारियों ने जरूरत से अधिक 136 एकड़ जमीन खरीद ली। इससे प्राधिकरण को 176 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कागजों में अधिक जमीन दिखाकर मुआवजा लेने वाले लोगों से अब वसूली की कार्रवाई शुरू हुई है। सीएजी ऑडिट में आपत्ति और विधानसभा में रिपोर्ट रखने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। बिजली घर घोटाले में प्राधिकरण के अफसरों से मिलीभगत करके जिन लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया, ऐसे 17 किसान हैं। 17 रजिस्ट्री प्राधिकरण के नाम हुई थी। इससे 1.5935 हेक्टेयर जमीन का पैसा लिया गया था। यह जमीन मौके पर नहीं है। प्राधिकरण ने इसके लिए 2.71 करोड़ का भुगतान किया था और 17 लाख की स्टाम्प ड्यूटी भी अदा की थी। सीएजी की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि ईडा क्षेत्र में जमीन खरीद की गड़बड़ी के सभी मामलों में कुछ ही लोग शामिल रहे। कुछ अफसरों ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। अपनी आपत्ति में सीएजी ने कहा है कि बिजली घर के लिए जरूरत से अधिक और अधिसूचित क्षेत्र से बाहर जमीन खरीदी गई। इतना ही नहीं, जहांगीरपुर बिजली घर जिस जमीन पर बना हुआ है वह यमुना विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है। इसके अलावा जिस कंपनी को यह जमीन दी गई वह भी निर्धारित दर से कम दर पर जमीन दी गई। इसमें भी प्राधिकरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। इस संबंध में यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह कहते हैं, जहांगीरपुर बिजली घर के लिए जितनी जमीन के बैनामे हुए, मौके पर उतनी जमीन नहीं है। 1.5935 हेक्टेयर अधिक जमीन का मुआवजा ले लिया गया। इसकी वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जहांगीरपुर बिजली घर घोटाले में किसानों को नोटिस जारी किए जाने के बाद इस मामले के दोषी रहे अफसरों में भी हड़कंप मच गया है। जल्दी ही इन अफसरों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जहांगीरपुर बिजली घर के मामले को लेकर क्षेत्र भर में किसान और घोटालेबाज चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे।